मैं बाबूलाल और भाजपा ओबीसी मोर्चा सर जिला उदयपुर अध्यक्ष आप सभी उदयपुर वासियों को, मेरे ओबीसी जातियों के सभी साथियों को, भाइयों को, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन भी करता हूं। कल ज्योतिबा फुले जयंती है 11 अप्रैल को। महान शिक्षाविद थे, समाज सेवी रहे हैं, तो उन्हीं की याद उनकी जयंती पे भाजपा ओबीसी मोर्चा सर जिला उदयपुर एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, जो कि पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय भाजपा कार्यालय पे होगा। वहीं पे सारी व्यवस्था रहेगी, तो आप सभी अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे पधारें, रक्तदान करें। साथ ही आपको सर्टिफिकेट और आपका सम्मान भी किया जाएगा रक्तदान के पश्चात। और जब कभी आपके परिवार में किसको जरूरत पड़ेगी, पार्टी की तरफ से हम आपको उपलब्ध रहेंगे, आपका कार्ड वापस मिलेगा, आपको भी रक्तदान वापस उपलब्ध कराएंगे। तो इसी निवेदन के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कल आप सभी पधारें, सभी ओबीसी मोर्चा के लिए पधारें और आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है। सेवक अपना बनाए रखना, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। कोरोना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। कोरोना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। घर घर भोजन अनाज पहुँचाए, जब बाकी पार्टियां छुप के भगी थी। वैक्सीन सबको फ्री में लगी थी। मोदी का धर्म ही सेवा है, मोदी का धर्म ही सेवा है। अपना भरोसा बनाए रखना, मोदी का धर्म ही सेवा है, अपना भरोसा बनाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, दिल्ली दा सेवक बनाए रखना। गलियों से कूड़े का ढलाव हटाया, गलियों से कूड़े का ढलाव हटाया। लैंडफिल साइट की हाइट घटाया, लैंडफिल साइट की हाइट घटाया। गलियों से कूड़े का ढलाव हटाया, लैंडफिल साइट की हाइट घटाया। कूड़े से बिजली बनाकर दिखाया, झुग्गी वालों को मोदी से फ्लैट दिलाया। सपने गरीबों का सच कर दिखाया। ओप एज इनकी हुई है। रग रग में धुन महादेवा है, रग रग में धुन महादेवा है। भोले की जय हो सजाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवा का डमरू बजाए रखना। कितने साल से आपने रक्तदान चालू किया? यमुना जी की हालत पे हम सब रो रहे हैं। अच्छा, हमारे पार्षद मुझे भाव साहब झूठे भ्रष्ट पापियों को आप बताइए भ्रम में ढो रहे हैं।
दिल्ली हमारी गैस चेम्बर बनी है, सांसों की जड़ में जहर रोज बो रहे। मतलब इनको अपनी जान से ज्यादा लोगों को एमसीडी ने नालों के जल से झील है सजाया, और केजरी ने जमुना के जल को नाला है बनाया। बीजेपी ने दिल्ली को अपने दिल में बसाया, झुग्गी के भाई बहनों को फ्लैट में पहुंचाया। बीजेपी ने दिल्ली को दिल में बसाया, पार्क बनाया उसमें झूले भी लगाया, ओपन जिम बनाया सर्वजन सुख पाया। प्रगति मैदान वाली टनल बनाया, मेट्रो का जाल कैसी दिल्ली में बिछाया। डबल डेकर सड़कें यमुना पार में है पाया। हमने दिल्ली को अपने दिल में बसाया, आप वालों ने मजदूरों का पैसा चुराया। फर्जीवाड़ा करके मजदूरों को रुलाया। दिल्ली का दम घुट रहा वो देखने भी न आते। एमसीडी में बीजेपी न होती तो वो गली गली शराब घर बनाते। पॉल्यूशन जानलेवा है, पॉल्यूशन जानलेवा है, ऐसे झूठों को चेताए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार नहीं करते हैं, ये प्रचार नहीं करते हैं। समाज को उत्थान के लिए काम किया और इस बात का प्रयास किया कि कहीं अस्पृश्यता, छुआछूत और किसी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं हो। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा, अपने कृतित्व व्यक्तित्व से प्रयास किया। हमारी नारी शक्ति भक्ति प्रकार बढ़े, उन्होंने अपने उपयोग किया और अपने स्वयं के ढंग से उन्होंने इस दिशा के अंदर बहुत सारा काम किया। उन्होंने स्कूलों का वो भी खोले, कॉलेज भी खोले। तो मेरा मानना है कि आज ओबीसी द्वारा जिस प्रकार से फूले बांके इस जन्म जयंती को लेकर जो आपने जो कार्यक्रम में रक्तदान का है जो आयोजन किया है, मैं सबसे पहले तो पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। भाई जगदीश जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अध्यक्ष जी बाबूलाल जी, इनको शुभकामनाएं कि आज आपने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया, अच्छा काम किया है। और ज्योतिबा फूले जो महान समाज सुधारक थे, महान जिस प्रकार से उन्होंने नारी शक्ति के लिए काम किया, आज आपने जो बहुत अच्छा प्रयास किया है ओबीसी मोर्चे द्वारा रक्तदान का, मैं सभी हमारे रक्तवीरों का बहुत सम्मान करता हूं और पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई। पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अंतराल जो कार्यक्रम तय हुआ है, उसमें ओबीसी मोर्चा को रक्तदान शिविर का कार्यक्रम दिया गया है। निश्चित रूप से सभी सुबह से ही ओबीसी मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। और आज का दिन उस महान विचारक संत ओबीसी वर्ग को जो एक सामान्य माली परिवार जन्म लेकर जिस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है, जिसमें महिला शिक्षा, विधवा शिक्षा, बाल शिक्षा और जोर दिया उन्होंने। निश्चित रूप से आज इस महान विभूति का जन्म जयंती मना रहे हैं। इस ओबीसी वर्ग को उठाने में, उन्नति कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से जो उनकी प्रेरणा है वही नहीं, उनकी धर्मपत्नी पहली शिक्षिका, हिंदुस्तान में पहले महिला शिक्षिका के रूप में गौरवान्वित हुए हैं। आज ऐसे महान पुरुष की जन्म जयंती मनाकर ओबीसी मोर्चा अपने आप को कृतज्ञ मानता है कि यह मौका मिला है कि ऐसे महान शख्स का जन्मदिन मनाएं। रक्तदान शिविर आयोजित करके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिलाध्यक्ष साहब बोलेंगे।
आज महान शिक्षाविद ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती है, आज 11 अप्रैल है। उन्होंने महिला शिक्षा पे जोर दिया। एक जमाना वो हुआ करता था जब महिलाओं को पढ़ाते भी नहीं थे, कि महिला पढ़ लिख के क्या करेगी, आगे दूसरे घर जाके बर्तन चौकाई करेगी। उन्होंने महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा पे बहुत जोर दिया और ओबीसी, हमारे ओबीसी जातियों में से वो ज्योतिबा फुले रहे हैं। तो महिला शिक्षा, छुआछूत, भेदभाव सभी कुरीतियों को उन्होंने मिटाया। तो आज उन्हीं के हम याद कर रहे हैं, ये रक्तदान कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्योतिबा फुले जयंती पर ओबीसी मोर्चा द्वारा जो पार्टी कार्यालय पर रक्तदान शिविर रखा गया है, मैं इस ओबीसी मोर्चा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देश के अंदर जो महिलाओं के प्रति जो शिक्षा के लिए क्रांति लाने वाले जैसे ज्योतिबा फुले की जयंती पर आप ओबीसी मोर्चा ने जो ये रक्तदान का शिविर रखकर एक समाज के अंदर, ओबीसी समाज में और सर्व समाज में जो एक अच्छा मैसेज देने का जो आपने ये उठाया है, बेड़ा उठाया, इसके लिए पूरी ओबीसी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूँगा। आपने 111 यूनिट का लक्ष्य रखा है और मेरा ये मानना है कि आपने जो लक्ष्य रखा है 111 यूनिट का, उससे ज़्यादा ही आपका लक्ष्य पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाऊ जी आपका नाम? मेरा नाम नारायण कुमावत है। मैं ओल्ड आरटीओ ऑफिस प्रताप नगर का रहने वाला हूँ। मैंने पूर्व में 16 बार रक्तदान कर चुका हूँ। इस ज्योतिबा फुले के उपलक्ष्य में आज मैं रक्तदान करने जा रहा हूँ। रक्तदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। रक्तदान किसी की जान को बचाए, इसके लिए हम आज सभी युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। ओबीसी मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताएंगे? हाँ जी, अनीता सेन। अच्छा, तो आपने ब्लड डोनेशन किया, इससे आपको क्या अनुभव होता है कि ब्लड डोनेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, आपके शरीर का क्या होता है और आपके डोनेशन करने से दूसरों को क्या फ़ायदा होता है? किसी को मेरी जरूरत होगी तो उसका जीवन अच्छा होगा। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। ब्लड होता है, ब्लड का वो नया होता है। ब्लड फिल्टर होता है, नया ब्लड भाई साहब, आप रक्तदान करने जा रहे हैं, आपका परिचय? मेरा नाम अंकल अक्षय चेचानी है। पूरा परिचय? मेरा नाम अक्षय चेचानी है। अच्छा, तो आप ये रक्तदान कर रहे हैं, तो रक्तदान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अंकल, हमको प्रेरणा तो हमें कैलाश जी अंकल से मिली है। कैलाश जी अंकल ने बोला अगर आपने कभी ब्लड दिया नहीं तो आप फर्स्ट टाइम दीजिए, आप ब्लड दीजिए। तो अच्छा काम है। आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? ठीक सर। जितना ब्लड ज़्यादा डोनेशन होगा किसी के काम आएगा सर। ये लीजिए। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? विकास जी। अच्छा, विकास जी सेन। हाँ, विकास, मैं तो जी लगाऊंगा। तो आप ये रक्तदान कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमने दे दिया, हम लोग 17 बार 18 बार अच्छा फील ज्योतिबा फुले वह नाम है जो उस समय में, जो प्राचीन काल में जब शिक्षा के प्रति लोगों का बहुत कम थे, प्रथम शिक्षक रहे। यही नहीं, इनकी धर्मपत्नी भी प्रथम महिला शिक्षिका रही है। इन लोगों ने शिक्षा के प्रति जो बाल शिक्षा के मामले से लेकर विधवा शिक्षा के महिला शिक्षा में जो जोड़ दिया है, निश्चित रूप से वो मील का पत्थर साबित हुआ है। और वर्तमान परिदृश्य में भारत की इस प्राचीन संस्कृति को जोड़ते हुए कहीं अलग ये ज्योतिबा फुले जगह है। और जो भारत में जो लगातार समय समय पर कहीं न कहीं किसी महापुरुष का आगमन होता है, उस जगत
से ज्योतिबा फुले में आए हैं। और रक्तदान एक ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्तदान करने से कभी एक भ्रांति होती है कि व्यक्ति कमजोर पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर 3 महीने में रक्त स्वयं अपने वापस बन जाता है। और रक्त का सिस्टम है कि जैसे आप अपना रख देंगे बढ़ चढ़ कर सहयोग मिल रहा है और बहुत ही लाभदायक योजना का ये उन्होंने शुभारंभ किया है। इसमें हमारे सभी जन्मदिन है जो ओबीसी मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर के रूप में आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। ओबीसी मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता आज सुबह 8 बजे ही पहुंच गए थे और बड़े जोश खरोश के साथ रक्तदान करने वाले जितने भी साथी थे उनको यहां पर बुलाया गया। बहुत प्यार से प्रेम से उनको रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया और उन्होंने बड़े खुशी से यहाँ रक्तदान किया है और बहुत से कर रहे हैं। और 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और लगभग 100 का टारगेट है हमारा और ओबीसी मोर्चा की तरफ से हो रहा है। ओबीसी मोर्चा ने ही पूरे नाश्ते का प्रबंध किया है और जितने भी ब्लड डोनर हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, मेमोंटेज दिया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी एमएलए साहब, एमपी साहब, प्रभारी महोदय जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष जी, सबकी तरफ से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अभी तो मातृशक्ति भी बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मातृशक्तियों ने भी ब्लड दिया है। हम जितने भी ब्लड डोनर हैं उनको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये रक्तदान महादान कार्यक्रम है। भविष्य में पता नहीं किस मजबूर इंसान को ये रक्त काम में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसे शिविर बार बार लगते रहें और हमारा ये जो प्रयास है ईश्वर की कृपा से सफल हो रहा है और पूरी निष्ठा के साथ ये संपन्न होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और एक बार फिर ब्लड डोनर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार करते हैं। और ये जो हमारी न्यूज़ रील बना रहे हैं इन भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम चलते रहे। समस्त ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, प्रभारी महोदय को, पदाधिकारियों को दिल से, हृदय से आभार, धन्यवाद। थैंक यू।